हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज के वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ज्योग्राफी है थर्ड सेमेस्टर की है। थर्ड सेमेस्टर की ज्योग्राफी में अब की बार हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो बेहतरीन रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिला है, बहुत ही बेहतरीन हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चों ने अपने रिजल्ट भेज करके बताया कि सर इतना इतना मार्क्स हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, साथ ही साथ सारथी नामक बैच जो आपको दिए गए थे टारगेट सेमेस्टर पे, उसने भी बहुत ही काम किया है और बच्चों ने भी बहुत मेहनत किया है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछली बार आप लोगों ने रिजल्ट दिया, अब की बार भी इस सिलेबस को देखिए और सिलेबस को जानिए कि हम लोग को सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, और उसको कवर करने के बाद सारथी नामक बैच आपके साथ हमेशा है, उसको परचेज कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग फिर से अब की बार कुछ बेहतरीन कारनामा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज के इस वीडियो में सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4 यूनिट में ये डिवाइड है भाई, 4 यूनिट में डिवाइड है, 1 2 3 4, 4 यूनिट में ये चीजें डिवाइड है जो आपका सिलेबस है कंप्लीटली। देखिए सबसे पहले क्या है भाई, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच, यानी कि अर्थ हमें देखना है, मीनिंग्स देखना है, और जो कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा देखना है, एंड अप्रोच यानी कि जो उपागम है, इसको देखना है। किसके भाई? इकोनॉमिक जियोग्राफी के। ठीक है, तो यहां से कंप्लीटली ये क्लियर हो गया आपको कि हम लोगों को अब की बार जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें हम लोगों को इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ना है भाई। इकोनॉमिक जियोग्राफी का मतलब आर्थिक भूगोल। ठीक है, आगे देखिए, रिसोर्स यानी कि संसाधन, मीनिंग देखना है, जो रिसोर्स के जो मीनिंग होते हैं उसको, या फिर उसके कॉन्सेप्ट को, या फिर उसके क्लासिफिकेशन को। यानी कि हम ये कहें कि इन तीनों चीजों को हम लोग को कवर करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे जो मीनिंग है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो मीनिंग है ये क्या होता है। रिसोर्स का अर्थ एक तरीके से ये संसाधन, संसाधन का अर्थ क्या होता है, संसाधन की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, किस तरीके से ये हमारे जीवन को कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन बनाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट ये देखेंगे, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन। यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से आपके एग्जाम में 15 नंबर पूछे जाएंगे, यहां से देख सकते हैं भाई। आगे देखिए, दूसरा यूनिट, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। बेसिकली क्या होती है भाई, 4-5 प्रकार की टाइप्स है फिलहाल। अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार की इकोनॉमिक है, अदर भी उसमें ऐड की जाती हैं, लेकिन बेसिक रूप से देखा जाए तो 4 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड फोर्थ। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर एंड फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एक तरीके से एग्रीकल्चर और फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि जो सिंपल और साधारण एग्रीकल्चर से पहले उसको हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे कि साधारण तरीके से जो कृषि होती है उसको कैसे की जाती है। फिर उसके बाद जो फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर है, यानी कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से कृषि जो एग्रीकल्चर होता है उसको बहुत बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। जो सीड्स वगैरह है, किस तरीके से हम हाइब्रिड सीड्स को यूज करें तो हम कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे जो रासायनिक तत्व होते हैं उनको यूज करने पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कृषि को डेवलप कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। एंड थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन, मॉडल ऑफ J.H. वॉन्स थ्योरम एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ मेजर क्रॉप्स। ठीक है ना, एक तरीके से जो J.H. वॉन थ्योरम्स का जो लोकेशन मॉडल है एग्रीकल्चर का, इसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरीके से हम उसको वितरित कर सकते हैं। एक तरीके से हम ये कहें कि जो कृषि वगैरह के लिए जो खेत वगैरह होते हैं ना, उसमें कौन कौन सी मिट्टी होती है, किस तरीके से काम आती है, वहां कहाँ पे हम कौन कौन सी फसल लगाएं कि एक तरीके से बेहतरीन प्रोडक्शन हमें मिल सके। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स का मतलब क्या, वीट, वीट बहुत बड़े लेवल पे, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो वीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वीट के बारे में कंप्लीटली चीजें जो जो भी होती हैं, लाइक इसका टेम्परेचर कितना होता है, किस में लगाया जाता है, और कौन सा देश सबसे ज्यादा लेवल पे इसका प्रोडक्शन करता है, और ये किस तरीके से अर्थव्यवस्था में अपनी योगदान को देता है। एक तरीके से हम ये कहें कि इकोनॉमी में कैसे ये भूमिका निभाता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से राइस और उसके बाद टी। ठीक है ना, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट विटलेसी। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रीजन है वर्ल्ड जो विटलेसी का, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से जो विटलेसी महोदय हैं किस तरीके से भूमिका निभाते हैं एग्रीकल्चर के मामले में, और एग्रीकल्चर जो होता है ये किस तरीके से इकोनॉमी में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो मैं आपको बता दूं कि इतना अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें हम लोग कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, तो उसके लिए टारगेट जो सेमेस्टर है ये फिर से आपके लिए सारथी नामक बैच लेकर के आया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो सारथी नामक बैच है ना, ये जो सारथी नामक बैच है, यहाँ पे देखिए सारथी बैच बीए थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। इसको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन इसका कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्कर्ष सर हैं, हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। ये जो नीतीश सर हैं ये भी आपको सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं बहुत बेहतरीन। यहाँ पे रीना मैम है, यहाँ पे इंग्लिश की टीचर्स है, और यहाँ पे मैं भी हूँ जो कि आपको कई प्रकार के सब्जेक्ट्स में हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कौन कौन से अब की बार हम लोग को मिलने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट आपको सारथी नामक बैच में मिलने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर में। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर आप यहाँ पे ध्यान दो, थ्योरी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका अगर एमसीक्यू पैटर्न्स पे एग्जाम हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और थ्योरी अगर आपका थ्योरी एग्जाम हो रहा है, मतलब लिखित एग्जाम हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हैं, समझे कि नहीं। इसके अलावा क्लासेस आपको मिलेंगी, नोट्स, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए भाई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, ताकि अगर इत्तेफाक से आपका एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न पे हो जाए, ठीक है, आपके एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू हो जाए, तो भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो एग्जाम, ठीक है। आगे देखिए भाई, शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे, और फिर जो है पर्सनल मेंटरशिप, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनल मेंटरशिप है, हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का गाइडेंस जो है आप ले सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फीचर्स है और ये इस कोर्स के फीचर्स हैं, ठीक है। केवल प्राइस आपका कुछ नहीं है भाई, देखो यार, केवल और केवल 599 देने के बाद ये 6 महीने के लिए आपके लिए वैलिड हो जाएगा। 6 महीने में आपको कोर्स खत्म करना होता है, 6 महीने तक केवल और केवल 599 में मिल जाएगा, ठीक है ना। 599 में मिल जाएगा, ये कोर्स परचेज कर लो भाई, थर्ड सेमेस्टर। कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर अदर गाइड बुक वगैरह लोगे तो भी इतना कहीं ना कहीं पैसे लग जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसमें आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके लिए समस्या क्लियर करेगी, ठीक है। तो भाई ये बातें आपने देख ली, उसके बाद फिर चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि आगे के सिलेबस में हम लोग को और क्या पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई आगे के सिलेबस में क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 में कौन कौन सी चीजें हैं। ध्यान दीजिए भाई, यूनिट नंबर 3 वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है, जो खनिज है इनका एक तरीके से वर्ल्ड में, मतलब पूरे संसार में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहाँ पे कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ पे कितनी ज्यादा मात्रा में वितरण है। कहीं कहीं आपने क्वेश्चन सुना होगा कि भाई इंडिया को देखा जाए तो इंडिया इस चीज में नंबर 1 पे है, और इस्पात में देखा जाए तो कहीं अमेरिका है, कहीं चाइना है। तो ये सब चीजें आपने सुना होगा ना। तो ये सारी चीजें कैसे इकोनॉमी में, मतलब एक तरीके से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में किस तरीके से भूमिका निभाती हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सारी चीजें है भाई। देखिए यहाँ पे जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे आयरन हो गया, उसके बाद कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। अभी देखिए आज की डेट में सऊदी अरब के पास भाई पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है, तो सोचिए कितना वो अमीर कंट्रीज है, विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं किसी ना किसी देश को, ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो इनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, इसको हम लोग को समझना जरूरी है। और कहीं ना कहीं इस चीज से हम आगे की तरफ अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा जो देश है वो एक तरीके से विकसित की श्रेणी में जाएगा या फिर विकासशील की श्रेणी में ही रह जाएगा, सारी चीजों को, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल्स लोकेशन, अल्फ्रेड वेबर जो है, इनकी जो थ्योरी है किससे संबंधित है भाई, इंडस्ट्रियल लोकेशन, मतलब कहां पे आप इंडस्ट्रीज को लगाएं, लोकेशन क्या होना चाहिए, क्या वहां पे कच्चे माल की प्राप्ति हो रही है, क्या वहां पे जो एनर्जी है जिससे आपका कारखाना चलेगा, जो इंडस्ट्रीज है आपकी चलेगी, क्या मिल पा रहा है, क्या सस्ते दामों पे मिल पा रहा है, क्या वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बेहतरीन है कि नहीं बेहतरीन है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और अल्फ्रेड वेबर ने इसमें अपना सिद्धांत दिया, तो इनको हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो होती हैं इनको भी हम लोग को पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील, मतलब जो इस्पात होता है ना, आयरन लोहा, ठीक है, और जो स्टील होता है,
इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इंडस्ट्री इन कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो कपड़े वगैरह बनाने का काम करते हैं। कॉटन के जो कॉटन होते हैं उसके विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, कैसे तैयार होंगे, कहाँ पे उनका प्रोडक्शन होना चाहिए, कहाँ पे उनका सेल होना चाहिए, मार्केट में कैसे उसको पहुंचाना है, डिमांड एंड सप्लाई आप लोग जानते हैं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ यूएसए। देखिए यूएसए के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे, फिर चाइना के संदर्भ में पढ़ेंगे, और फिर जापान के संदर्भ में भी हम ये चीजें पढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथे यूनिट में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे किस तरीके से जो ट्रेड होता है वो होता है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। उसके बाद पैटर्न एंड ट्रेंड्स मतलब पैटर्न क्या होना चाहिए, ट्रेंड्स कैसे होंगे। जैसे आपने देखा ना डिमांड और सप्लाई, ऐसा होता है कि जब डिमांड बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, और फिर उसमें मार्जिन भी तगड़े आते हैं, और जब मार्जिन भी तगड़े आते हैं तो भाई प्रोडक्शन तो होना ही होना है। ठीक है, इसीलिए इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ग्लोबल लेवल पे किस स्तर पे हैं, क्या उनका संभावना है कि वो बढ़ सकती हैं आगे, नहीं बढ़ेंगी, क्या कंडीशन है क्या नहीं है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे EU यानी कि जो यूरोपियन संघ है, यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सार्क, सार्क के बारे में भी पढ़ेंगे। सार्क जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसके बारे में भी हम लोगों को कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, इनके जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, इनके जो अधिनियम है किस तरीके से काम करते हैं, इनमें कौन कौन से देश किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने बैच को परचेज नहीं किया तो जल्दी से जाकर के बैच को परचेज कर लो, बिना इधर उधर भटके। कहीं भी भटकोगे दिक्कत होगी, कहीं पे आपको गाइड बुक ले लोगे, किताबें ले लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, दिक्कतें कहीं ना कहीं आपके साथ होती रहेंगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि एक ही सोल्यूशन साथी नामक बैच में आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो। वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स और सभी कंटेंट सभी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।